बांग्लादेश पर भारत की तरफ से ले जा रहे एक्शन के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही भारत ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों और पश्चिम बंगाल को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया है। हाई अलर्ट जारी करने के साथ ही भारत के न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि आसाम से भी अलग अलग 3 जो एयरबेस हैं वहां से अपने सुखोई और राफेल फाइटर जेट को तुरंत रवाना किया है। दरअसल इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। चिकन नेक को लेकर के, भारत की चिकन नेक को लेकर के बहुत बड़ी साजिश को लेकर के खबर सामने आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही सनसनी फैल चुकी है। रात के ठीक 2:17 पर दिल्ली के साउथ ब्लॉक की खिड़कियों में अचानक रोशनी तेज हो गई थी, मानो किसी अदृश्य तूफान ने पूरे पावर ग्रिड को झकझोर दिया हो। और उसी पल देश के सामरिक तंत्र में एक शब्द बिजली की तरह गूंजा। चिकन नेक यही वह शब्द था जो वर्षों से फाइलों में दबा पड़ा था, रणनीतिक बैठकों में फुसफुसाहट की तरह लिया जाता था, लेकिन कभी खुले तौर पर बोला नहीं गया था, क्योंकि यह सिर्फ एक भौगोलिक गलियारा नहीं था, बल्कि भारत की नसों में दौड़ती वह एकमात्र धमनियों में से एक था जिसे छूने भर से पूरे उत्तर पूर्व की सांसें थम सकती थीं। और उसी रात खुफिया इनपुट्स ने संकेत दिया कि कुछ असामान्य घट रहा है, कुछ ऐसा जो सिर्फ बयानबाजी या कूटनीतिक दबाव नहीं, कि जमीन पर आकार लेती एक गहरी साजिश का हिस्सा था। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक अचानक अलर्ट लेवल बदल दिए गए, रडार स्क्रीन पर हलचल बढ़ गई और एयरबेसों पर खड़े सुखोई और राफेल के इंजनों में ईंधन भरा जाने लगा, जैसे वे किसी अदृश्य आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। उधर सोशल मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज का शोर उठ चुका था, लेकिन असली कहानी कैमरों से बहुत दूर उन कमरों में लिखी जा रही थी जहां फैसले शब्दों से नहीं, संकेतों से लिए जाते हैं। कहा जा रहा था कि सीमा पार कुछ ऐसा खिसक रहा है जो सिर्फ सैनिक मूवमेंट नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव रणनीति का हिस्सा था। और इसी के साथ पुराने बयानों, भाषणों और धमकियों की फाइलें अचानक जीवित हो उठीं। वही बयान जिनमें चिकन नेक को काटने की बात कभी तंज में, कभी चेतावनी में कही गई थी। और अब जब सैटेलाइट इमेजरी में कुछ असामान्य पैटर्न दिखने लगे तो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की चाल है या सचमुच कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है? इसी बीच वायुसेना के 3 अलग अलग बेस से उड़ान भरते लड़ाकू विमानों की खबरें बाहर आईं। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, लेकिन हवा में कंपन था और जमीन पर बेचैनी रक्षा। विश्लेषकों के बीच फुसफुसाहट फैल गई कि यह केवल अभ्यास नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां दिख रही हैं वह स्टैंड बाय से कहीं आगे की अवस्था थी। सस्पेंस यहीं नहीं रुका। सूत्रों के हवाले से ऐसी बातें उछलीं कि सीमा के उस पार बख्तरबंद मूवमेंट देखे गए हैं, कि कुछ यूनिट्स को असामान्य रूप से आगे बढ़ाया गया है और कि भारत ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली को एक्टिव मोड में ला दिया है। S-400 का नाम अचानक हर चैनल पर उछलने लगा, जैसे वह किसी रहस्यमय ढाल का प्रतीक हो जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसके सक्रिय होते ही समीकरण बदल जाते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं अधूरी क्लिप्स, धुंधली तस्वीरें और ऐसे दावे जो डर और जिज्ञासा के बीच की रेखा मिटा रहे थे। कोई कह रहा था कि टैंक मूवमेंट को रोका गया है, कोई दावा कर रहा था कि एक बड़ा एक्शन हो चुका है, लेकिन सच्चाई इतनी परतों में छिपी थी कि हर परत के नीचे एक नया सवाल जन्म ले रहा था। असल में यह पूरा घटनाक्रम केवल सैन्य नहीं था, यह सूचना युद्ध का भी हिस्सा था, जहां एक अफवाह भी मिसाइल जितनी असरदार हो सकती है। और यही वजह थी कि आधिकारिक चुप्पी और भी डरावनी लग रही थी, क्योंकि जब सरकारें बोलना बंद करती हैं तब समझा जाता है कि वे कुछ बहुत गंभीर देख रही हैं। चिकन नेक, वह पतली सी जमीन की पट्टी अचानक पूरे एशिया की रणनीतिक नब्ज बन चुकी थी और दुनिया की नजरें उस पर टिक गई थीं, क्योंकि अगर वहां कुछ भी अस्थिर होता तो उसका असर केवल भारत या बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक समीकरण को हिला देता। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे रहस्यमय बात यह थी कि कहीं भी खुले युद्ध के संकेत नहीं थे, फिर भी हर कदम युद्ध पूर्व अवस्था जैसा था। एयरबेस अलर्ट, रडार एक्टिवेशन, हाई लेवल मीटिंग्स और राजनयिक हलचलों में अचानक आई तेजी। यही वह माहौल था जहां सच्चाई और अफवाह के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जहां एक गलत सूचना भी आग की तरह फैल सकती है और जहां हर नागरिक अनजाने में एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बन जाता है। रात गहराती गई, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। टीवी स्टूडियो में एंकरों की आवाजें ऊंची होती गईं, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे और आम लोगों के मन में एक ही सवाल घूमता रहा,
क्या यह सब किसी बड़े टकराव की भूमिका है, या फिर यह ताकत दिखाने का एक ऐसा खेल है जिसमें असली लड़ाई कभी होती ही नहीं? जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन इतना तय था कि उस रात के बाद चिकन नेक सिर्फ एक भौगोलिक शब्द नहीं रह गया था। वह एक प्रतीक बन चुका था तनाव का, रणनीति का और उस अदृश्य जंग का जो गोलियों से नहीं, संदेशों, संकेतों और साइलेंस से लड़ी जाती है। और शायद यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे डरावनी सच्चाई थी। और इस प्लानिंग में अब जो खुलासा सामने आया है, उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी असल में जमीन खिसकने जा रही थी कि पूरी की पूरी प्लानिंग क्या रची गई थी चिकन नेक पर इस वक्त, और जिसे इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से बड़ा एक्शन लेते हुए नाकाम किया गया है। और इस वक्त भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश से सटी हुई अपनी बॉर्डर को सील कर दिया है, बल्कि भारत ने कंप्लीटली एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है। भारत ने साफ किया है कि इस वक्त जो एयर स्पेस है, बॉर्डर से सटे हुए इलाकों का पूरी तरीके से सीज किया जाता है। यानी कि अब इस जगह पर अगर कोई भी फाइटर जेट या फिर ड्रोन या फिर कुछ भी ऐसी चीज हवा में उड़ती दिखाई दे रही है, तो उसे तुरंत मार गिराया जाएगा। और इसके साथ ही भारत ने अपनी एयरफोर्स को इस वक्त एक्टिव करते हुए 3 अलग अलग एयरबेस से अपने फाइटर जेट्स को रवाना भी कर दिया है। बड़ी खबर बन चुकी है, बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है, बड़ी साजिश नाकाम हुई है। और यह साजिश अकेले बांग्लादेश की साजिश नहीं थी, बल्कि इस पर जिन देशों का नाम भी सामने आया है, उसे सुनने के बाद आप और भी ज्यादा चौंक जाने वाले हैं। दरअसल पूरा का पूरा क्या स्थिति इस वक्त बन चुकी है, और इस वक्त चिकन नेक के आसपास क्या स्थिति है, बॉर्डर पर क्या चल रहा है, और इसको लेकर के बांग्लादेश में हड़कंप भी मच चुका है, क्योंकि भारत ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और इसके साथ ही भारत की तरफ से और बड़ी तैयारी आगे भी शुरू की जा चुकी है। एक्शन भारत ने बड़े ऑपरेशन को लेकर के डायरेक्टली वार्निंग भी दे डाली है। बताएंगे आपको पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बेहद अहम होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि आखिरकार क्या प्लानिंग रची जा रही थी, और इस प्लानिंग को लेकर के भारत को कैसे पूरे के पूरे इनपुट मिले, जिसके माध्यम से इस वक्त इस पूरी प्लानिंग को, साजिश को नाकाम किया गया है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत की तरफ से लगातार बांग्लादेश पर इस वक्त एक्शन चालू है। भारतीय सेना लगातार अपने फ्रंट मोर्चे पर अपनी सेना को आगे बढ़ाते हुए कई चौकियों, चेक पोस्ट के माध्यम से इस वक्त बांग्लादेश पर पूरा अपना पकड़ बना चुकी है। भारत ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि जहां चिकन नेक पर भारत ने अपनी बड़ी मिलिट्री तैनात कर दी है। बीते 2 दिन पहले ही भारतीय सेना की तरफ से यहां पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पहुंचाया गया था। और खबर यह भी सामने आई थी कि भारत ने अपने राफेल और सुखोई को आनन फानन में पश्चिम बंगाल के दीघा सहित कई अलग अलग जगहों पर असम के एयरबेस पर इन्हें तैनात कर दिया है। यानी कि भारत किसी बड़ी तैयारी को लेकर के पहले ही जानकारी भारत को मिली थी। और इस वक्त जो खबर चूकी है, उस खबर ने असल में सनसनी मलाजी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश लगातार भारत को वार्निंग दे रहा था। बीते कई दिनों से बांग्लादेश लगातार भारत के चिकन नेक को लेकर के धमकियां दे रहा था। चेक करने को लेकर के बांग्लादेश यह कह रहा था कि अगर भारत के इस ठिकाने पर सबसे बड़ा अटैक करता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग किया सकेगा। और असल में यह बात बांग्लादेश की सच भी है। और इसीलिए बांग्लादेश अकेले नहीं, बल्कि इसके साथ पाक और चीन के साथ मिलकर के बहुत बड़ी साजिश रच रहा था। जैसे बांग्लादेश के अंदर पूरी स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, वैसे बांग्लादेश के अंदर न सिर्फ पाक का, बल्कि पाक की ISI से लेकर के पाक सेना के जनरल मुनीर तक का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। खबरें आपने लगभग सुनी ही होंगी कि किस तरह से पाक ने सीधा मोहम्मद यूनुस के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, उस बीच अपना सपोर्ट दे दिया है। पाक ने साफ कहा है कि इस वक्त स्थिति जो भी हो, लेकिन हम बांग्लादेश के साथ हैं। और ऐसी स्थिति में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश चिकन नेक पर रची जा रही थी। और इस पूरे घटनाक्रम में भारत के खिलाफ बांग्लादेश, चीन और इस पूरे घटनाक्रम में पाक तीनों शामिल थे। और इस भारत के चिकन नेक को लेकर के तगड़ी प्लानिंग चल रही थी। दरअसल बांग्लादेश की तरफ से भारत के चिकन नेक को टारगेट करने के लिए कई हजारों की तादाद में सेना और इसके साथ ही कई टैंकों को रवाना किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि पाक का इस वक्त
सबसे बड़ा स्थिति ये बन चुकी है कि पाक की तरफ से लगातार आर्मी मिलिट्री बेसिस को लेकर के और तमाम चीजें बांग्लादेश को मुहैया कराई जा रही है ताकि भारत के कई अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया जा सके। और इसके साथ ही भारत ने पहले ही अपनी तैयारी पुख्ता कर ली थी। भारत ने साफ किया था कि अगर भारत के चिकन नेक को टारगेट करने की कोशिश की जाती है तो भारत इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेगा। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले ही भारत को कई बड़े इनपुट मिले थे। सीक्रेट एजेंसियों के माध्यम से साफ जानकारी मिल चुकी थी। भारत बांग्लादेश सीमा पर इन दिनों जिस तरह का रणनीतिक तापमान देखने को मिल रहा है, उसने पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना को एक बार फिर बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। हालिया घटनाक्रमों को यदि समग्र दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि मामला केवल सीमा सुरक्षा या नियमित सैन्य अभ्यासों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे भू राजनीतिक संकेत, क्षेत्रीय संतुलन की लड़ाई और भविष्य की बड़ी रणनीतिक चालों की आहट छिपी हुई है। बीते कुछ दिनों से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, चाहे वह चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्षेत्र में भारतीय सेना की सतर्कता बढ़ने की बात हो या पूर्वोत्तर में एयरबेसों को हाई अलर्ट पर रखने की चर्चा, उनसे यह संकेत मिलता है कि भारत किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। चिकन नेक भारत की भौगोलिक दृष्टि से सबसे संवेदनशील पट्टी मानी जाती है, क्योंकि यही वह संकीर्ण गलियारा है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को शेष देश से जोड़ता है और इसी वजह से यह हमेशा से रणनीतिक साजिशों का केंद्र रहा है। इसी पृष्ठभूमि में बांग्लादेश की ओर से आ रहे तीखे राजनीतिक संकेत और कुछ बयानों को भारत बेहद गंभीरता से ले रहा है। कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि ढाका की आंतरिक राजनीति में चल रही उथल-पुथल, सत्ता संघर्ष और बाहरी प्रभावों ने हालात को और जटिल बना दिया है। कुछ रिपोर्टों और विश्लेषकों के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहां की सैन्य लॉबी बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि भारत पर रणनीतिक दबाव बनाया जा सके। इसके साथ ही चीन की भूमिका भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं की जा सकती, क्योंकि वह लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह केवल एक सीमावर्ती तनाव नहीं, बल्कि एक बहुस्तरीय रणनीतिक चुनौती बनकर उभरा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट्स के आधार पर यह कहा जा रहा है कि भारत ने किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पहले से ही अपनी तैयारियां तेज कर दी थीं। पूर्वोत्तर राज्यों में सैन्य तैनाती को मजबूत किया गया, एयर डिफेंस नेटवर्क को सतर्क मोड में रखा गया और वायुसेना की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी आक्रामक कदम की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रणनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि भारत अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव डिटरेंस की नीति पर काम कर रहा है। यानी खतरे के सामने आने का इंतजार करने के बजाय पहले से ही ऐसा संदेश देना कि किसी भी दुस्साहस की कीमत भारी पड़ेगी। चिकन नेक को लेकर चल रही चर्चाएं इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि यह इलाका केवल भौगोलिक नहीं बल्कि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील है। यदि इस क्षेत्र में अस्थिरता आती है तो उसका सीधा असर असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड जैसे राज्यों पर पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत इस कॉरिडोर को लेकर किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। हाल के वर्षों में भारत ने यहां सड़क, रेलवे, एयरबेस और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तेजी से मजबूत किया है, वह इस बात का संकेत है कि रणनीतिक दृष्टि से यह क्षेत्र अब प्राथमिकता बन चुका है। दूसरी ओर बांग्लादेश के भीतर चल रही राजनीतिक अस्थिरता, अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे और बाहरी हस्तक्षेप की आशंकाएं पूरे परिदृश्य को और संवेदनशील बना देती हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि जब किसी देश के भीतर अस्थिरता बढ़ती है तो बाहरी ताकतें अक्सर उसका इस्तेमाल क्षेत्रीय समीकरण बदलने के लिए करती हैं। भारत इस तथ्य से भली भांति परिचित है और यही कारण है कि वह हर कदम बेहद सोच समझकर उठा रहा है। न तो वह अनावश्यक उकसावे में आना चाहता है और न ही किसी भी प्रकार की रणनीतिक चूक की गुंजाइश छोड़ना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और अहम पहलू यह है कि भारत अब केवल सैन्य शक्ति के भरोसे नहीं बल्कि कूटनीति, खुफिया नेटवर्क और क्षेत्रीय सहयोग के जरिए भी अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। पूर्वोत्तर में विकास परियोजनाओं की गति, बांग्लादेश के साथ व्यापारिक संबंधों को संतुलित रखने की कोशिश और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात को मजबूती से रखना, ये सभी कदम एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।
भारत यह संदेश साफ तौर पर देना चाहता है कि वह शांति का पक्षधर है, लेकिन उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर मौजूदा हालात किसी एक दिन में बने संकट का परिणाम नहीं है, बल्कि वर्षों से चल रही भू राजनीतिक खींचतान का नतीजा है। चिकन नेक को लेकर उठती हर हलचल, बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में होने वाला हर बदलाव और पाकिस्तान चीन की हर गतिविधि को भारत अब बेहद बारीकी से देख रहा है। आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि यह तनाव केवल मनोवैज्ञानिक दबाव तक सीमित रहता है या फिर किसी बड़े रणनीतिक मोड़ की भूमिका बनता है। लेकिन इतना तय है कि भारत इस बार किसी भी सूरत में चौंकने वाला नहीं है। वह सतर्क भी है, तैयार भी और अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध भी। भारत के चिकन नेक को टारगेट करने की बड़ी तैयारी चल रही है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, इस बीच बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। कट्टरपंथियों की आबादी तादाद लगातार उग्र होती नजर आ रही है। ऐसे में भारत के इस ठिकाने को लेकर के भारत ने पहले ही अपनी बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया था। भारत ने लगातार चिकन नेक के अपनी ताकत को बढ़ा दिया था, लेकिन भारत के चिकन नेक को लेकर के एक बार फिर से जैसे ही खबर आती है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बांग्लादेश की तरफ से लगभग 50 की तादाद में टैंकों के साथ एक बड़ी सेना और अल्टरनेस गनों के साथ रवाना किया जाता है, जहां पर तोपों और सबसे बड़ी चीज अब तक बांग्लादेश की तरफ से इस पर कोई बड़ी सेना नहीं रखी जाती थी। लेकिन अचानक से सेना बढ़ाई गई, जिसके बाद से इस वक्त भारत के इस ठिकाने को टारगेट करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की गई, भारत ने इस पर बहुत बड़ा जवाब दिया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।